मैं बता तो रहा हूँ। ये भैया अमित जी हमारे कोचिंग के छात्र फाइनल सिलेक्शन लेके आए हैं आज मिठाई लेकर के। तो अभी मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई थी व्हाट्सएप पेन से, तो मैंने कहा कोचिंग भी तो आया करो, ऐसे बच्चों को पता भी चलना चाहिए ना कैसे क्या। और भैया तुरंत आ गए। इनका सिलेक्शन हुआ है सीआरपीएफ फायरमैन में, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही फाइनल हुआ है, और जिसकी बहुत मेरिट हाई गई थी, सुनने में आया होगा 99 100 में से 99 98 जा रही थी। तो ध्यान आया हल्का हल्का दिमाग में, वो वही वाली। और ये 100 में से 95 नंबर ला करके, कितने 96 नंबर ला करके ओबीसी कैटेगरी से अपने आप को सुरक्षित सीट प्रदान कर पाए हैं। 100 में से 96 नंबर, समझ पा रहे हैं। तो स्थिति ये चल रही है कि नौकरी आसान नहीं है, और 24 तारीख को ये जा रहे हैं भैया ज्वाइनिंग करने के लिए। और उससे पहले हमारे बीच में, मैंने कहा अभी तक जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका उद्देश्य हमारा ये होता है कि जब वो यहाँ आएँ, आकर के आपसे मिलें, अपने बारे में जब बात करेंगे। अभी ये भैया भी कभी आप ही की तरह बैठ करके बेंच पर ऐसे ही बैठ के आए गए, लेकिन 96 नंबर लाने के पीछे आप ये भी समझ लो कि इन्होंने आए और गए नहीं, आए और कुछ किया हो और जाके। 96 मैटर करती हैं चीज़ें। तो मैं इसलिए बुला लेता हूं बच्चों को कि उन्हें देख करके आपको ये समझ में आ जाए कि भैया हमें आना है जाना है। ये कुछ दिन पहले तक मान लो यहीं बैठते थे, आप ही के बीच में, शायद कोई पहचान भी रहे हो अगर, या कुछ दिन पहले ये पढ़ते थे, तो उस समय आप ये समझें कि 96 नंबर स्कोर करने के लिए केवल पढ़ाया तो सबको बराबर ही गया होगा, इन्होंने घर पे जाके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की होंगी, कुछ मेहनत की होगी, कोई नोट्स बनाए होंगे, तब जाकर के आज इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ खड़े हैं। तो इससे बस एक संदेश मैं यही देता हूँ बच्चों को कि भैया घर जाकर के भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, केवल ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आपको सुरक्षित करना चाहते हैं स्कोर, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझिए, अपने नोट्स पे काम करिए, अपने काम को देखिए, अपना जो है ना रिवीजन को चेक करें। केवल आए, बैग कंधे पर डाला और बैग कंधे से उतारा, ऐसे बात नहीं बनेगी। कितने घंटे पढ़ते थे साहब तुम घर पे, ये बताओ बच्चों को। 3-4 घंटे यहाँ क्लास थी, 8-9 घंटे घर पे देते थे भैया। 8-9 टोटल, हाँ मान लो 12 घंटे हो गए। इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, समझ पा रहे हो। और तुम्हारा तो पेपर ही है कुछ लोगों का फरवरी में, और तुम अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाए होगे, समझ गए। तो मैंने इसलिए भी बुलाया था भैया को, भैया आए और समझें कि अगर ये यहाँ पे 3 घंटे पढ़ने के बाद 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर एक शिद्दत रही होगी मुझे जॉब लेनी है। कितने बच्चे आउट हो गए वैकेंसी से, मेडिकल में भी रह गए या फाइनल लिस्ट में रह गए। तो भैया मेहनत बहुत करनी पड़ी, 8-9 घंटे की पढ़ाई। तो यहाँ पे जो पढ़ाते थे उतना सब कुछ रिवीजन करते थे, उसके अलावा कुछ और एक्टिविटी करते थे, जरा बच्चों को थोड़ा इन्हें समझ में तो आए कि क्या क्या होना है। मैं इसलिए जो है इसलिए बुला लेता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। तो जैसे हमने पढ़ाया नोट्स वोट्स, उसके अलावा क्या करते थे और उनका क्या करते थे। जो सर नोट्स देते थे उनका बार बार रिवीजन, सर ने एक बार यहाँ पे पढ़ाया, 2 बार हमने घर जाकर देखा, तो वो एकदम कंटेस्ट हो जाता था। जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो एकदम बेस्ट है, मुझे लगता है। जो उससे और जो सर दे रहे हैं उसको आप अपने में सक्षम तरीके से उतार सकते हो, तो बस सर आपका सिलेक्शन करा देंगे। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको घर जाकर बार बार रिवाइज करें, और जितना हो सके अपनी तरफ से कुछ उसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश करें। तो आप यहाँ मैं खड़ा हूँ, किसी दिन आप भी यहाँ आके सर के सामने करें। क्या बात है। तो भैया समझो, आप जस्ट आपके सामने अभी ये जा रहे हैं ज्वाइनिंग पे, आकर के कम से कम मैं समझता हूँ इतनी बड़ी क्लास में 2 या 3 या 4 या 5 बच्चों के लिए भी मोटिवेशन आ गया। 5 बच्चे भी अगर लग गए, जुझारू प्रवृत्ति के साथ में, संघर्ष के साथ में जुड़ गए, तो मैं समझता हूँ इनका आना सार्थक हो जाएगा। वरना मिठाई तो यहाँ भी खाते हो, चलते फिरते भी खा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वो मिठाई नहीं है, इसका टेस्ट आपकी जुबान पर बरकरार रहना चाहिए। और जब आप पढ़ने बैठो, 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको कंठस्थ कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को समझें। एक बहुत सही समय पर ये भैया आए हैं जो आपके जमीर को जगा के जा रहे हैं आज।
इसके बाद भी भैया तुम घर जाके वही जिंदगी में लगे रहे, अरे कुछ नहीं क्या टेंशन, तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा मिलकर। तो भैया देव मिठाई विठाई बंटवाओ भैया को, और इनका ये आ गया लेटर वेटर सारी चीज़ें। 24 की इनकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, जा रहे हैं भैया 24 में। ये तो हमारा सवाल आ गया, चलिए थैंक यू भैया सभी ऑनलाइन भाई लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई खाओ भैया पहले तुम, और सोचो एक बार नए सिरे से कि इनका एग्जाम की जो भी डेट थी या जो भी चीज़ें थी, अब हमें भी उम्मीद नहीं थी और यकीन मानना बच्चों को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरिट कहाँ जाएगी 99, 98, 96 में जा सकती है, नहीं थी ना उम्मीद, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अभी यूपी पुलिस की या कांस्टेबल की हम बात करें कि पेपर होगा, उसमें भी आप क्या सोच रहे हो, हाई जाएगी मेरिट, ठीक है, और उतनी मेरिट को स्कोर करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भैया, हल्के में हाथ से काम नहीं चलेगा। 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पढ़ लिए, उसके बाद में आपको हमने रिकॉर्डिंग बैच दिया है, बीओडी बैच दिया है, अरे छान दो पूरे बैच को। अच्छा ये बताओ सही से ईमानदारी से, विद्या रानी कसम खिला रहा हूं मैं विद्या रानी कसम चढ़ा देता हूं, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 1 घंटा रील्स में दे देते हैं अब भी, इसमें क्या है ये तो मैं कम से कम एक बोल रहा हूं, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। देखो ये बात है, कभी कभी हो जाता है, ये लगभग 1-2 दिन छोड़ के कभी कभी वैसे ही होता है, हफ्ते में हो ही जाता है। तो एक चीज समझो, सबसे ज्यादा टाइम खा रही है रील्स, सही बता रहा हूं मैं क्योंकि मैं अपने ताजा ही बताऊं, मैं शनिवार को जल्दी घर चला गया था, सैटरडे था, मैंने कि संडे क्लास लगी है चलो जल्दी चले जा रहे हैं, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं ले गया घर से, टारगेट नहीं बना के ले गया। वैसे मैं जाता हूँ अगर जल्दी तो कुछ टारगेट ले जाता हूँ, तो जल्दी भी नींद आ गई, जल्दी सो भी गया 8 बजे, रात में 10 बजे जग भी गया, कोई काम था नहीं, अगले दिन पढ़ाना, संडे सा है, तो 1 घंटा मेरा खराब हो गया। मतलब नहीं 1 घंटा नहीं खराब, मैंने पिक्चर देखी एक, कौन सी आई थी को अच्छी सी थी, अरे नहीं साउथ की नहीं, कोई पिक्चर देखी मैंने एक दिन, एक पिक्चर देख ली सैटरडे नाइट को, सही है, संडे को यहाँ पढ़ाने के बाद मैं घर पहुँचा, जब एक पिक्चर चल रही थी, 2 पिक्चर हो गई, फिर मैं सो गया, फिर रात को जब मैं उठा एक और पिक्चर आ गई 3 पिक्चर देखी लगातार 2 दिन में मैंने। उसके बाद ऐसा अंदर से आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि 3 पिक्चर देख ली मैंने, फिर मैंने तुरंत, गुस्सा आया मुझे, अंदर से भी गुस्सा आ गया कि 3 पिक्चर देख ली 2 दिन के अंदर लगातार, मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और पढ़ने बैठ गया मैं कुछ ना कुछ उस पर। फिर मैं साइंस में निकला, कुछ भी पढ़ लो, मैंने मैथ पढ़ने की कोशिश करी 1-2 लोगों का, अब वो मुझे पसंद नहीं आया किसी का भी, मैंने हटाया, फिर मैं निकला क्या पढ़ें, साइंस पढ़ें, तो नॉर्मली मैंने केमिस्ट्री निकाल ली, ऐसी कुछ भी पढ़ना था, मैंने पढ़ के आधे घंटे जब पढ़ा ना तब जाके बुद्धि होश में आई कि हाँ। तो ये समझो कि आप ना जो टाइम जो निकल जाता है मोबाइल में या इसमें मूवी वगैरह में, इतना टाइम आपके पास नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपके लिए भी चीज़ें नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मोबाइल रील्स कुछ नहीं, सिर्फ एक ही टारगेट, अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए, माइंड फ्रेश के लिए। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत बस यही है, तुम तो जाओगे 2 रील्स या 3 रील्स 5 मिनट, वो तुम्हें ऐसा उलझा लेगी तुम्हारा आधा घंटा साफ हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात कहूंगा मैं, अगर कि पढ़ते पढ़ते 5 मिनट के लिए गए और 5 मिनट में लौट आ गए ना तुम, ये बहुत हिम्मत है। जाते तो 5 ही मिनट के लिए हम लोग आते 1-1.5 घंटे में लौट गए हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ आप उतना ही काम करिए अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक पेपर नहीं हो रहा, जो कि आपका काम की चीजें हैं, पढ़ाई की चीजें हैं। देखो मैं एक चीज कहूंगा आपसे कि अगर कोई एक सौभाग्य से हमें कोई और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन आप अभी से ऐसी उम्मीद लेके चलिए ना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्या हर्ज है, और ना हुआ तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना, मैं बस वही तो कह रहे हो।
तो आपको खुद पढ़ना है ना। अब मैंने बताया नहीं था बीओडी बैच जोड़ा हुआ है आपका, बीओडी बैच जोड़ा हुआ है इसलिए जोड़ा हुआ है कि आप पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, घर जा करके वहां से और पढ़ो, अपनी जिम्मेदारी खुद से उठाओ कुछ। क्यों नहीं समझ में आएगा? कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कुछ समझ में नहीं आता। हमने जितने यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं ना, अगर उन लेक्चर को आप बार बार भी रिवाइज करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर यहाँ तक बात हुई। थैंक यू भैया। सभी ऑनलाइन वाले लोग भी ध्यान से सुने बात को कि चलो सवाल तो खैर यहाँ तक रहे, मैं आगे करा दूंगा, मेरी बात सुन लो ध्यान से सभी लोग। जो हम पढ़ते हैं वो पिछला याद नहीं रहता। सुनिए भैया, एक समस्या, बातें नहीं, ना 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 ना, समस्या एक आई सामने कि जो हम पढ़ते हैं वो जस्ट याद में रहता है, फिर अगला पढ़ते हैं तो अगला याद रहता है, लेकिन पिछला हल्का हल्का धुंधला पड़ जाता है, और फिर जब और अगला पढ़ते हैं तो ये याद रहता है, ये धुंधला पड़ गया और ये गायब भी हो गया डेटा से। ऐसा करके होता है सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए तरीका क्या होगा कि हम उसको भूलें ना, याद रहे हमें लगातार। तो सुनिए, इसका एक तरीका ये होता है कि अगर आप चीज़ें लगातार पढ़ रहे हैं, और ये बात है ही कि जब आप आगे कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो पिछली चीज़ें धुंधली तो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। और ये स्वाभाविक सी बात है, नए दोस्त बन जाते हैं तो पुराने धीमे धीमे भूल ही जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? ये तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता ही है। नई जगह जाते हैं, नए लोग बनेंगे, अब जॉब में जब आप जाएंगे तो पुराने लोग धीमे धीमे याद से धीमे धीमे धुंधले होंगे। जो चीज़ बार बार सामने नहीं आती वो याद से भी खत्म हो जाती है। ठीक है, एक दिन ऐसा भी होगा कि कभी आप आमने सामने पड़ गए तो आप कहोगे ये कौन है, पता नहीं कहीं देखा तो है इसको है, ऐसा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक ह्यूमन नेचर है कि पुरानी चीज़ें धीमे धीमे हम बोलते हैं, लेकिन आपको बार बार याद रखना होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, कोई भी मूवी है, कोई सॉन्ग है, कोई फोटो है, कोई चीज़, वो बार बार जब तक सामने नहीं आएगी ना, अपनी अस्तित्व को आपके दिमाग में फिट नहीं कर पाएगी। एक बार पढ़ा और आपने छोड़ दिया, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ सही है, लेकिन जब तक वो बार बार से ना आए तभी वो आपके दिमाग में अच्छी जगह बना पाती हैं। तो इसलिए आपने जो भी टॉपिक पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, अच्छा समझ में आ गया, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब वो दोबारा आप या तो इंतजार करो कि मैं आऊं उस टॉपिक पर लौट के दोबारा एक सर्कल में, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, खुद से बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। अब उस रिवीजन के लिए आपने सोचा लाओ हमारी वीडियो देख लें, जो भी हमारी रिकॉर्ड क्लास हैं, आपने सोचा ला हम रिकॉर्ड क्लास देख लें। रिकॉर्ड क्लास में प्रॉब्लम ये है कि अगर आज काम 1 घंटे में हो रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तब भी 1 घंटे में ही होगा, टाइम तो बचेगा नहीं ना। आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं समय समय पर, जो मैं कहता हूं वो नोट्स आपके 1 घंटे वाले काम को 10 मिनट में कर देंगे। क्या आप पे नोट्स बने हुए हैं? बस, तो आपको सिर्फ एक काम करना होता है, आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ के फाइनल पैकअप किया, फाइनल नोट्स बना लिए। अब आप नोट्स पढ़िए बीच बीच में, तो वो नोट्स जो क्लास आपकी 6 दिन चली होगी ना, वो 6 दिन की क्लास के नोट्स आप सिर्फ 30 मिनट में देख सकते हैं। तो अब 30 मिनट में आप उस पूरे 6 घंटे के अनुभव को वापस से अपने दिमाग में वो सारा लेक्चर रिक्रिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आपके नोट्स ही काम आते हैं, और कोशिश करिए नोट्स आपके अपने बनाए हों, और अच्छी बात है। मान लो अपने नहीं है, जैसे अब समय कम है तो हम लोग नोट्स हैंड रिटेन हमने ऐड करा दिए, नहीं जिस पे पहुंचे हो हम और ऐड करा देंगे। तो हैंड रिटेन नोट्स हम लोग ऐड करा रहे हैं, नहीं पहुंचे होंगे हम डलवा देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो आप वो बने हुए नोट्स हैं फिलहाल उनसे काम चला लो, दूसरे के नोट्स पढ़ लो, लेकिन इसमें रिवीजन में नोट्स ही काम आते हैं। रिवीजन स्पीड से सिर्फ नोट्स ही करा सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पेपर कर लो, कुछ भी कर लो, रिवीजन अगर करना है शॉर्ट में, कम समय में, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है नोट्स। बस आप वीडियो देखते जाओ और वो खत्म करो टॉपिक को, उसके बाद बीच बीच में नोट्स रिवाइज कर लो। तो मान लो कोई एक यूनिट है, पूरी यूनिट 1 महीने में खत्म हुई, आप उस 1 महीने की यूनिट को 1 घंटे में नोट्स के द्वारा रिवाइज कर सकते हैं। 1 महीने की यूनिट 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगी, सिर्फ 1 घंटे में, नोट्स से। वीडियो से तो फिर 1 घंटा चाहिए, डबल एक्स स्पीड लगा दो,
तो 30 मिनट में हो तब भी तो 30 मिनट लगेंगी। सिर्फ नोट्स ही काम आते हैं इसमें, और आप उन्हें बार बार रिवाइज करिए, जरूर फायदा मिलेगा। बस नोट्स को बार बार रिवाइज करते चलिए। और प्रॉब्लम ये है कि हम नोट्स भी तो रिवाइज नहीं करते, कैसे करें नोट्स रिवाइज? इसका एक और तरीका है। सबसे पहले आपने क्लास पढ़ी, क्लास पढ़ के आपने नोट्स बनाए, नोट्स बना के इसको करना है रिवाइज, और रिवाइज भी आप इसे करोगे नहीं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा क्या? प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में जब क्वेश्चन आप करोगे ना, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। जब नहीं होंगे आप उनके कारण को जानेंगे, कारण को जानेंगे तो नोट्स में जाओगे, नोट्स में जाओगे अपने रिवाइज होगा। ये भी तरीका है। आप कंप्लीट सेट लगा लो, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, मिक्स सवाल करना शुरू कर दो, कुछ सही कुछ गलत। जो गलत आप सोचोगे पढ़ा तो था, हुआ क्यों नहीं, अपने आप से आपका दिमाग आपको लेगा, चल बेटा नोट्स निकाल। क्यों? आप वहां पहुंचोगे, क्या ये सवाल नोट्स में है तो सही, फिर क्यों गलत हुआ? ओहो ये गलती हो गई। क्या ये सवाल नोट्स में है? अरे ये सवाल तो नोट्स में नहीं है, इसका मतलब ये नया सवाल है, चलो इसे अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। नोट्स अपडेट भी हो गया, पुराना रिवाइज भी हो गया। तो या तो खुद से नोट्स रिवाइज करने की हिम्मत ना हो, जुटा पाए कभी,